हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है संडे और आज छुट्टी है। आज नहीं स्कूल है, ऑफिस भी नहीं है। तो आज यहाँ पे चल रही है क्लीनिंग, क्योंकि आज ये टाइम का नहीं है कि हाँ ये इतने टाइम पे ये करना है। आज स्कूल है, फिर सबको नाश्ता देना है, फिर लंच देना है। तो आज मैं थोड़ा सा आज क्लीनिंग में बिजी थी सुबह से। तो यहाँ पे बस सुबह हो चुकी है और मैं अपने सबसे पहला काम होता है ना, बेड संभाल लो तो फिर थोड़ा साफ साफ सा दिखता है। तो वही मैं आ गई थी बेड संभालने। तो मैंने सोचा कि चलो शुरुआत अपने बेड से ही की जाए। तो साफ़ कर देती हूँ, देन आगे आगे जो भी क्लीनिंग का काम होगा वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई किचन में और वही मैं तो अपने बाजू बाजू ऊपर करके कपड़े उपड़े ऊपर थोड़ा सा मैंने कर लिया। देखो यहाँ पे फिर इसकी क्लीनिंग सुबह रात को मैं साफ़ करके सोई थी और देन फिर सुबह उठी, बस चाय बनी है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ चाय बनी है, फिर भी किचन गंदा हो रखा है। इतनी बार वो गंदा होता है कि समझ में नहीं आता कि कितनी बार साफ़ करो। तो मैंने सोचा चलो क्लीन कर देते हैं, देन उसके बाद नाश्ता बना लेंगे। तो ये देखो मैंने थोड़े बहुत जो भी सामान था वो मैंने हटा दिए हैं और मैं चलती हूँ नाश्ता बनाने। तो आज नाश्ते में बन रहा है पोहा, उसी की तैयारी यहाँ पे चल रही है। मैं एक ओनियन में काट रही हूँ और लहसुन भी छिल के रख लेती हूँ कि फटाफट मैं पोहा बना लूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो आज थोड़ी बहुत सफाई भी करनी थी, तो मैंने सोचा चलो पहले नाश्ता रेडी कर लेते हैं, देन आगे की सफाई आज करूँगी। और यहाँ पे बस देख लो क्या प्यार है यहाँ पे भाइयों में। और मैं बिजी थी ना आज, तो वेद का नेल्स बढ़ रहा था, तो सब लोग बिजी कुछ कुछ काम कर रहे थे। तो मैंने शुभ को बोला कि तुम ही काट दो, तुम बड़े हो गए हो, उसकी नेल्स काट दो, क्योंकि आज संडे है। तो संडे संडे नेल्स वो अपना तो काट ही लेता है और काटने से ज़्यादा तो वो अपना खा जाता है और बताना किस किस को नेल्स खाने की आदत है, पता नहीं उसको कितना भी डांट पड़ती है, रोकते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या आदत है, वो नेल्स खाता रहता है। पर वेद नहीं खाता है, तो उसके बड़े हो जाते। तो वही मैंने बोला था शुभ को कि वो तुम काट दो। और यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी धूप आई थी बालकनी में, तो इन्हें थोड़े से चूरा वगैरह था, तो ये मैं रख दी थी धूप में कि सूख जाए, क्योंकि सुबह सुबह बहुत अच्छी धूप आती है। तो जो भी सुखाने वाला सामान होता है ये सब मैं डाल देती हूँ, तो बहुत अच्छे से वो सूख जाती है। तो यही सब तो है, संडे को इसी में पूरा दिन निकल जाता है। और उसके बाद मैं आ गई अपने रूम में। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे जो मेरी जो अलमारी है उसको भी सही करना था, क्योंकि काफ़ी दिनों से जब हम शिफ्ट हुए थे ना, तो जैसे तैसे मैंने सामान उसमें भर दिए थे, क्योंकि जो यूज का सामान है वो निकल रहा था और कुछ जो यूज के नहीं थे। जैसे ये बैग जो है इसमें मेरी पूरी साड़ी भरी हुई है। तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी ना, तो इसमें भर के रख के चली गई थी। तो जब हम आए थे वहाँ से, फिर जब हमने अपना सामान ले लिया और मैं कहाँ रखी थी, मैं ये सब मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो अगर आप देखना चाहते हो, वैसे मैं अभी बता देती हूँ। एक्चुअली मेरा भाई यहीं पास में रहता है, रानीपेट में, जो तमिलनाडु में है। मैं बेंगलोर में रहती हूँ और वो तमिलनाडु में रहता है। तो जब मैं यहाँ से गई थी ना बेंगलोर से ऑस्ट्रेलिया, तो मैंने अपने सारे सामान उसके पास छोड़ दिए थे। जो ज़रूरत के थे वो मैं ले गई थी, और जो मुझे नहीं ज़रूरत थी वो सारे सामान मैंने उसके पास छोड़ दिए थे। लेकिन जब मैं वहाँ से वापस आई तो मैं उसके घर से वो लेकर आई थी। और ये बेडशीट मैं दिखा रही हूँ, इस पर ये बेडशीट भी ऐसी रखी हुई थी। ये वेद के पेंटिंग के लिए है, क्योंकि जब वो पेंटिंग करता है ना, तो उसको मैं अलग से बेडशीट दे देती हूँ। और ये मेरी स्टॉल है, जो छोटे छोटे होते हैं जो सूट वूट पे डालते हैं, सॉल। तो मैं नोएडा रहती थी तो इसकी ज़रूरत मुझे पड़ती थी, लेकिन बेंगलोर में तो ठंड होती नहीं है। तो जब मैं बेंगलोर शिफ्ट हुई तो वैसे ही रखी हुई है। इतनी सुंदर सुंदर है, देखो ये। और अगर आप देखना चाहते हो इसका कलेक्शन, तो फिर आप बताना, कमेंट्स करना, मैं अपने सारे स्टॉल का सबका दिखाऊंगी मैं आपको सारे अच्छे से। और एक दूसरे वीडियो में मैं आपको शो करूंगी, अगर आप देखना चाहते हो तो ये सब ऐसे ही रखी, क्योंकि बेंगलोर में इतनी ठंड होती नहीं है, तो इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो ये सब ऐसे ही पड़ रखी हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो इसको संभाल देते हैं। एक दिन ऐसे मैंने इसको धूप दिखा दिए थे, बस ऐसे ही ला के रख दिए थे। तो सबको अच्छे से संभालना है। तो वही मैं अपने भाई के पास छोड़ के गई थी, और जब मैं आई थी तो फिर वहाँ से सब लेकर आ गई थी।
तो वही आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला इसको संभालने का, तो मैंने सोचा कि चलो आज ये काम भी ख़त्म कर लेते हैं। तो वही सब है। और वहाँ के बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि आज मेरा ना पूरा मूड था कि जो जो मतलब मैं काफ़ी दिनों से नहीं कर पा रही थी वो सब आज मैं करूँ। तो यहाँ पे मैं किचन का जो जो भी थोड़े बहुत जो मसाले रखती हूँ ना, जस्ट यहाँ पे चूल्हा है, उसके नीचे जो ड्रॉ है उसी में मैं मसाले रखती हूँ। मतलब छोटे छोटे जो जार में उसमें भर के रखती हूँ, जो तुरंत मैं निकालूँ और खाने में डालूँ। इधर उधर मुझे निकालने में बढ़िया वो तो होता रहता है, तो फटाफट उसको खींचती हूँ और उसमें निकाल के डाल दो, जल्दी से हो जाता है। तो मैं छोटे छोटे जार में डिब्बे में भर के रखती हूँ। तो वो सब भी काफ़ी गंदे हो रहे थे, मैंने सोचा चलो उसकी भी आज सफाई कर देती हूँ। तो बस यही सब आज चल रहा है। आज संडे है तो संडे का पूरा मज़ा लिया जा रहा है। मतलब कोई वैसी जल्दी नहीं कि लंच बनाना है, तो मैंने सोचा कि चलो ये सब काम कर लेती हूँ आज। और अब आ गई सब काम ख़त्म करने के बाद लंच बनाने की टर्न। तो ये यहाँ पे मैं एक कड़ी बना रही हूँ, जिसमें ये मैंने थोड़े से मसाले रख लिए एक साथ, कि इसमें थोड़े गरम मसाले हैं, हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, और इसमें साथ के साथ मैंने नमक भी ऐड कर दिए थे। और इन सबको अच्छे से मैं पहले इसमें मिक्स कर लूँगी एग में, और फिर इसको मैं फ्राई करूँगी। नमक है, हल्दी, मिर्ची और थोड़ा सा गरम मसाला है, इन सबको अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे ओनियन काट लिए हैं, और 2 ओनियन मैंने उधर काट के रख दिए हैं कि उसमें उसको मैं सैलेड में डाल दूँगी, मतलब उसकी सैलेड बना लूँगी। और यहाँ पे इसमें मैंने अदरक, जिंजर ये सब मैंने क्रश करके रख लिए हैं। तो सारी तैयारी हो गई है। और इधर मैंने कढ़ाई में थोड़े से ऑयल डाले, बिल्कुल थोड़े से, क्योंकि इसमें मुझे अभी मसाले नहीं भूनने हैं, मुझे वैसे इसको फ्राई करना है, एग को फ्राई करना है, अभी मुझे मसाला नहीं करना है, इसलिए मैंने थोड़े से डाले हैं ऑयल। और इस सारे मसालों को अच्छे से कोट कर लेंगे एग पे। और यहाँ पे देखो मैंने एग मैं फ्राई करना स्टार्ट भी कर दिया। एक्चुअली क्या हुआ था ना, उस समय मैं आपको शो नहीं कर रही थी, क्योंकि जब मैं एग डाली थी तो बहुत ज़्यादा ऑयल के छींटे आ रहे थे, तो मैंने कैमरा थोड़ा साइड कर लिया, नहीं तो फिर वो ख़राब होने का चांस रहता है। और ये देखो कितना सुंदर कलर आया, मतलब सारे मसालों के साथ। और मैं इसको ढक के, इसलिए मैंने इसको ढका भी था क्योंकि बहुत ज़्यादा उड़ रही थी, तो फिर इधर उधर छींटे भी, पूरा किचन भी गंदा हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा इसको ढक दिए थे। जब पानी इसके सूख गए होंगे तो फिर ये नहीं उड़ रहा है। और ये देखो कितना सुंदर कलर आया है, बहुत अच्छे से। और इसको आप अपने हिसाब से जितना भी मतलब फ्राई करना है, कम ज़्यादा आप कर सकते हो। और बस उसी ऑयल में जो बचे थे ना, उसमें जितना जो ऑयल बचे थे, और फिर मैंने उसमें थोड़े से और ऐड कर दिए हैं। तो मैं ज़्यादा ऑयल डाली नहीं, देखा आपने पहले वाले भी मैंने कम ही डाले थे, और इस समय भी मैंने, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम ऑयल डाला। उसमें मैंने थोड़ी सी जीरा डाली है, और यहाँ पे सारे गरम मसाले मैं डाल रही हूँ। दालचीनी है, एक छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, और 1-2 लौंग है इसमें। तो जो भी सारे खड़े मसाले होते हैं, गरम मसाले, वो मैं डाली हूँ एक। और इसमें एक सूखी लाल मिर्च भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन वो एक्चुअली मेरे पास अभी थी नहीं, इसलिए मैंने ऐड नहीं की है। देन उसके बाद उसमें जो प्याज कटे थे वो प्याज डाल देंगे। बस
और प्याज को अच्छे से भून लेना है, जैसे सब्जी का भूनते हैं ना, उसको अच्छे से भूनना है। और यहाँ पे मैं पूरे एक की रेसिपी नहीं आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं आप लोग पसंद करोगे नहीं करोगे, बट अगर आप चाहते हो तो मैं अगले वीडियो में आप कमेंट्स करोगे तो मैं उसकी रेसिपी शेयर करूँगी कि आप देखना चाहते हो कि नहीं देखना चाहते हो। और यहाँ पे बस लंच करने के बाद सब लंच हो गया था और अभी हो रही थी शाम। और शाम को वही होता है ना, मम्मा लोग तो कभी फ्री होती नहीं है। दिन में क्लीनिंग का काम चल रहा था, देन कुकिंग का काम चल रहा था, और अभी चल रहा है बच्चों का काम। तो वेद के स्कूल में उसको ना एक प्रोजेक्ट बनाना था, तो वो प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है। तो उसी प्रोजेक्ट की तैयारी चल रही, क्योंकि वो खुद से तो अभी इतना बड़ा हुआ नहीं है कि वो बना लेगा, तो उसमें मुझे मतलब बनाना पड़ रहा है। तो थोड़ी सी हेल्प सब कर दे रहा है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मुझे अपना वीडियो भी एडिट करना था। तो अभी मैं अपना वीडियो अपलोड करके देन उसके पास मैं गई थी, और अभी मुझे डिनर भी बनाना है। मतलब एकदम टाइम आपको बैठाना पड़ता है कि कैसे कैसे क्या करना है बच्चों के साथ, या अगर आप खुद भी कोई काम करते हो तो एक व्लॉग बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इसलिए अगर आप लोग को थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आप उसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बहुत एक टाइम बनाना पड़ता है कि अच्छा चलो, आपको बच्चे के साथ उसका प्रोजेक्ट भी बनाना है, उसका होमवर्क भी करवाना है, आपको खुद का भी काम करना है, सबको एक बैलेंस, और घर का भी काम करना है, मतलब लंच बनाना है, डिनर बनाना है, जो भी मतलब हम लोग जो सब करते हैं, जो सब लोग करते हैं, जो हम लेडीज़ हैं। तो बस यही बहुत सारी बातें हो गई है आज, मतलब पूरा फुल संडे मतलब बिजी डे था आज का। तो वही है, यहाँ पे उसी की तैयारी चल रही है, देखते हैं क्या क्या होता है। मैं तो दिख नहीं रहा हूँ। फेविकॉल दो, हाँ एक्सक्यूज मी, जल्दी जल्दी, तो जल्दी ऐसे करके करूँगी ना। और सुबह वेदू जरा टेप देना जल्दी से। टेप फेविकॉल है ना, फेविकॉल से अच्छे से अच्छे। अब पिंक वाला पेपर कहाँ गया? पिंक पेपर उस पे वो पीच कलर था, पीच। हाँ वही लेके, वो ज्यादा येलो कलर ठीक लग रहा है। हाँ लेकिन ग्रीन लेके आओ, देखो जहाँ पे आपका वो है ना, वो ग्रीन वाली, क्योंकि ग्रीन ग्रीन में फ्लावर बहुत सुंदर दिखता है ना। ग्रीन वाली लेके आओ। तो लिली ग्रीन नहीं होता है। नहीं, इसका बैकग्राउंड जो घास उस तो ग्रीन ही होता है ना। बैकग्राउंड। अरे लेकिन लिली घास पे नहीं उगता है, पानी में उगता है। तो पानी कौन से कलर का होता है? पानी पे पानी कौन से कलर का होता है? पानी पे कुछ नहीं उगता है। पानी पे जो लिली पैड होता है उस पे उगता है। ये मुझे भी पता है बेटा, पर पानी के ऊपर तो ग्रीन ग्रीन भी तो होता है ना, जो जिसको क्या बोलते हैं, काई क्या कीचड़, पानी के ऊपर ग्रीन होता है ना। ये लो और कोई ग्रीन नहीं था। हाँ ये भी अच्छा है। हाँ ये मुझे लगता है कि बेटर ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है। बोलो बताएं कौन सा अच्छा कमेंट्स में, कमेंट्स में। रुको रुको रुको, येलो वन इज गुड और ग्रीन वन इज गुड। येलो वर्सेस ग्रीन, वी और एस लिख दो, अच्छा लगने लगेगा। चलो ये येलो वन ही कर देते हैं। ओके चलो कोई बात नहीं। येलो इज द विनर। ओके लो, give me some Fevicol. एकदम do the position. 1 minute, just fix it where you have to do it. It's like 1 like minute, that. 1 minute. Just do it where you have to do. And you have to do it. Okay. Oh, one second. Okay. One Okay. second. Yes. This place. Okay. Yes. Now move it. Move it. Move it. Move it. I get it. Yes, like this. Okay. Move it. Move it. Put little bit, little bit, बस. We have some. And some here. चलो फिर ये तो अभी लंबा चलता रहेगा, सम हियर सम देयर। और फिर मैं
और अगर आप लोग के घर में भी बच्चे होंगे तो आपको ही पता होगा कि भी यहाँ वहाँ भी उससे बहुत सारी चीज़ें होंगी। मतलब कभी उसको कुछ पसंद आ रहा है, कभी मुझे कुछ पसंद आ रहा है, मतलब चलता रहेगा। मैं उसको कुछ बोल रही हूँ, वो मुझे कुछ बोल रहा है, और सब बीच बीच में वो भी कुछ अपना दिमाग लगा रहा है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो ये तो अभी लंबा चलता रहेगा हमारा प्रोजेक्ट। और लेकिन मैं इस वीडियो को और लंबा नहीं खींच सकती। चलो फिर इस व्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।